हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी शिवम गुप्ता में। आज की हम जो क्लास करने वाले हैं वो है आपकी मार्जिन मनी के ऊपर। मार्जिन मनी क्या है? अगर आपको मान लीजिए कोई शेयर खरीदने हैं, आपको टाटा के शेयर खरीदने हैं, टाटा स्टील के 5,000 शेयर खरीदने हैं जो कि 100 रुपए का है, तो वो आपको 5 लाख रुपए देकर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उस शेयर को लीवरेज पे लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए दो तरीके हैं कि 5 लाख के शेयर के लिए आप लोन ले लीजिए, इसमें 1 लाख रुपए आप दे दीजिए, 4 लाख रुपए का आपको कंपनी दे देगी लिमिट, और उस लिमिट पे आपसे 1.5% चार्ज करेगी पर मंथ। इस 4 लाख पे 1.5% यानी कि 6,000 रुपए पर मंथ आपसे चार्ज करेगी, और ये शेयर आपके अकाउंट में पड़े रहेंगे और हर महीने 4 लाख का 1.5% आपसे चार्ज करते रहेंगे। आपको इसमें खरीदने बेचने की कोई जरूरत नहीं है, बस 1.5% आप पे ब्याज लगता रहेगा इस वैल्यू पे। लेकिन इसमें कंपनी आपको कभी कभी कहती है कि 50% अपने पास से जमा करो, तो उस केस में आपको 2.5 लाख देना पड़ेगा और प्लस 2.5 लाख का लोन हो जाएगा या 3 लाख का लोन हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये वाली सिचुएशन चाहिए, चाहे मेरे पे इंटरेस्ट लग जाए 5-6 हजार रुपए, और कंपनी कहती है कि नहीं हम तो 50-50 या 40% जमा करवाएंगे, मतलब 5 लाख में से 2 लाख तो जमा करने ही पड़ेंगे, और आप चाह रहे हो कि 5 लाख में सबसे 1 ही लाख जमा करने पड़े और 4 लाख का लोन हो जाए, तो उसका दूसरा तरीका है हमारे पास, आप फ्यूचर में खरीद लीजिए। अगर आप फ्यूचर में एक लॉट खरीदना चाहते हैं जो कि 5,000 शेयर का लॉट है, तो वो 100 रुपए की जगह आपको कहेंगे 101 पे ले लीजिए। ये 1 रुपया क्या है? प्रीमियम। प्रीमियम कहेंगे 1 रुपए का, मतलब कि आपसे कहेंगे जो 100 रुपए वाला शेयर है वो 101 पे ले लीजिए, तो 5 लाख 5,000 की पोजीशन हो जाएगी, और इसका 20% ले लेंगे आपसे सिक्योरिटी, जिसे हम बोलते हैं मार्जिन मनी, वो लगभग लगभग 1 लाख रुपए। और एट द एंड ऑफ मंथ आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा आपको मिल जाएगा। मान लीजिए एट द एंड ऑफ मंथ ये शेयर 110 रुपए का हो गया, तो 9 रुपए का आपको मिल जाएंगे। 101 का आपने खरीदा था, 110 का बेच दिया, तो 9 × 5,000 45,000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और मार्जिन मनी पे आपकी 1 लाख वापस आ जाएगी। अगर एट द एंड ऑफ मंथ ये 100 मान लीजिए 99 का हो गया, तो 101 का आपने खरीदा था, 99 का बेच दिया, 2 रुपए का, तो 10,000 आपको लॉस हो जाएगा, तो 1 लाख में 10,000 काट के 90,000 आपका वापस चल जाएंगे। लेकिन अगर ड्यूरिंग द मंथ भी अगर ये लॉस में जाएगी पोजीशन, तो वो पैसे भी आपको देने पड़ेंगे, और अगर ड्यूरिंग द मंथ वो पोजीशन आपकी प्रॉफिट में आएगी तो वो पैसे भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब अगर किसी को क्वांटिटी में ट्रेड करना होता है और पैसे अपने नहीं लगाने होते, उसे उधार में ट्रेड करना है, तो वो कैश में भी खरीद के कंपनी से लोन ले सकता है। उस केस में उसे लगभग 50% का लोन मिल पाता है। लेकिन अगर उसे ज्यादा लीवरेज करनी होती है तो वो पोजीशन फ्यूचर में बनाता है। तो फ्यूचर की पोजीशन दो चीजों के लिए बनी है, एक कम पैसे से ज्यादा ट्रेड, एक तो इसलिए बनी। दूसरा, अगर किसी कंपनी के पास 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर है उसके पास, किसी कंपनी की टाटा के मान लीजिए 1 लाख शेयर है आपके पास, आपने 100 रुपए में खरीदे थे, वो 110 हो गया, आप इसमें बेचना चाह रहे हो। अगर आप 1 लाख शेयर 110 पे बेचना चाहेंगे तो 110 पे नहीं बिकेंगे, क्योंकि 110 पे खड़े होंगे ज्यादा ज्यादा 5,000 शेयर, फिर 109 रुपए 90 पैसे पे खड़े होंगे 2,000 शेयर या कुछ भी, फिर 109 रुपए 80 पैसे पे खड़े होंगे, फिर 109 रुपए 70 पैसे पे खड़े होंगे। 1 लाख शेयर बेचने के लिए ये जो रेट 110 रुपए का है, ये गिर के कितना आ जाएगा? 108। तो आपका शेयर 110 रुपए से बिकना शुरू होगा और बेचते 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 उसका रेट हो जाएगा 108 रुपए। तो एवरेज रेट आपको क्या मिलेगा? शायद 109 रुपए। और इतनी बड़ी क्वांटिटी मार्केट में बेचने से कहीं ना कहीं इसके रेट थोड़े दिन के लिए गिर भी जाएंगे। तो सेबी ने एक रूल बनाया कि अगर आपको ये 1 लाख शेयर बेचने हैं तो आप एक साथ बेचने की जगह फ्यूचर में बेच दीजिए। फ्यूचर में क्या होगा? 5-5 हजार के लॉट हैं, और हर एक प्राइस पे आपको 10 लॉट 5 लॉट खड़े भी मिल जाएंगे। तो आपको 1 लाख शेयर बेचने के लिए सिर्फ 20 लॉट बेचने हैं, तो शायद 110 रुपए वाले रेट को आप 109 रुपए 50 पैसे तक में 1 लाख शेयर आपके बिक जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप बेचते तो 110 से लेके 108 रुपए तक आपके शेयर बिकते, यहाँ पर 110 से लेके 9.5 रुपए तक में ही आपके 1 लाख शेयर बिक जाएंगे, और यहाँ पर 1 रुपए ज्यादा में बिकेंगे, क्योंकि अगर कैश में रेट 100 रुपए है तो फ्यूचर में 101 होगा। अभी आपको ऊपर ही बताया 1 रुपया प्रीमियम होता है इसके अंदर, 1% का लगभग प्रीमियम चलता है। तो अगर आपने यहाँ पर अपने शेयर बेच दिए तो एक्सपायरी के दिन आप उसे कवर मत कीजिए। अगर आपने कवर नहीं किया तो आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी, और डिलीवरी ही तो आप देना चाह रहे थे, आपने 1 लाख शेयर बेचना चाह रहे थे,
तो आपकी डिलीवरी कट जाएगी, 1 लाख शेयर जो आपके पास पड़े हुए थे आपके डीमैट में वो आपके चले जाएंगे और वो 1 रुपया एक्स्ट्रा में बिक जाएंगे। तो यानी कि आप 110 में बेचना चाह रहे थे, वो कितने में बिकेंगे, 10.5 में, क्योंकि 110 की जगह उसका रेट होगा 111, 111 से लेके 110 रुपये 50 पैसे तक में वो आपके बिक जाएंगे। तो आपका एवरेज आ जाएगा लगभग 111 रुपए। जो चीज आप 110 में बेचना चाह रहे थे वो एक तो 111 में बिक गई, प्लस रेट भी नहीं गिरा आपके सिक्योरिटी का। ऐसे ही अगर आपको कभी बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदनी हो, अगर आपको 1 लाख शेयर खरीदने हैं तो आप उनको, अगर आप खरीदेंगे यहाँ पर जिसका रेट मान लीजिए 109 रुपए था, और अगर आप 1 लाख शेयर खरीदने बैठ गए तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 111 रुपए हो जाएगा शेयर का रेट। 109 रुपए से बढ़ के 111 हो जाएगा, आपको 111 रुपए में शेयर मिलेगा। लेकिन अगर आप उसी 1 लाख शेयर को फ्यूचर में खरीदोगे तो 109 वाली चीज 110 में आपको फ्यूचर में आराम से मिल जाएगी, और उसके पैसे भी आपको 1 महीने बाद देने होंगे, क्योंकि फ्यूचर में तो आपको 1 लाख शेयर के 5,000 के हिसाब से जो पैसा बनता है वो पूरा का पूरा एक साथ नहीं देना पड़ता, आपको 20% मार्जिन मनी देनी है बस, और बचा हुआ 80% डिलीवरी पे देना। डिलीवरी कब होगी, एक्सपायरी पे। तो खरीदने के लिए और बेचने के लिए आप मार्जिन मनी का भी यूज करते हैं और फ्यूचर का यूज करते हैं। तो आज की क्लास बस इसीलिए थी कि मार्जिन मनी क्या है और फ्यूचर ट्रेडिंग क्यों होनी शुरू हुई, उसका क्या जरूरत थी। वो आप लोगों के इसके लिए नहीं है कि आप उसमें ट्रेडिंग करके एकदम से पैसा कमा सके, वो सट्टेबाजी करने के लिए नहीं थी, असल में वो इसलिए थी कि बड़ी क्वांटिटी का ट्रेड आराम से किया जा सके। और हेजिंग के लिए भी यूज करते हैं कुछ लोग इसे। मान लीजिए आपके पास 1 लाख शेयर है और आप चाहते हो कि अभी मुझे लगता है कि 2 दिन के लिए मैं इसे बेच दूं और 2 दिन बाद वापस खरीद लूंगा, क्योंकि 2 दिन बाद इसका रिजल्ट है। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो वापस खरीद लूंगा, वरना बेच दूंगा। तो आप क्या कर सकते हो, रिजल्ट से 1 दिन पहले 1 लाख रुपए के इसके फ्यूचर बेच दो। अभी चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस, क्योंकि 1 लाख शेयर आपने कैश में खरीद रखे हैं और 1 लाख शेयर आपने फ्यूचर में बेच रखे हैं, तो आपकी बिकी गई वो पोजीशन। और अगर 2 दिन बाद आपको लगता है मुझे वापस खरीदना है, तो अगर आप वापस यहीं पर 1 लाख शेयर को वापस खरीदते हैं कैश में तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, तो फ्यूचर में वापस खरीद लीजिए, कवर कर लीजिए अपनी पोजीशन, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, जो कैश वाली पोजीशन अगर से बार बार बेचोगे उसमें सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स और अलग अलग तरीके के टैक्स, डीमैट चार्जेस, ये चार्जेस और डिलीवरी चार्जेस, बहुत कुछ लगेगा। अगर आपने फ्यूचर में पोजीशन बनाई इसके अगेंस्ट में और 2 दिन बाद वापस खरीदने के टैक्स भी आपके बच जाएंगे, तो एक बार बेचने और एक बार खरीदने दोनों बार का खर्चा आपका बच जाता है। इस तरीके से अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए कोई पोजीशन बेचनी होती है तो आप उसे कैश में ना बेच के फ्यूचर में बेच लेते हैं। तो आज की वीडियो हमने आपको फ्यूचर ट्रेडिंग मार्केट में क्यों आया और मार्जिन मनी उसमें क्या रोल निभाती है, कितनी % मार्जिन मनी होती है ये बताया। निफ्टी के केस में मार्जिन मनी कम होती है, निफ्टी बैंक निफ्टी के केस में 10% से 15% होती है, और स्टॉक के केस में 20% से लेके 50% तक होती है मार्जिन मनी। तो इस मार्जिन मनी का ही फायदा उठा के आप कम पैसे से ज्यादा ट्रेडिंग कर पाते हैं, और पर डे बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस पे भी आप ट्रेडिंग इस वजह से करते हैं जिसमें आपको बड़ा लॉस या बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। तो हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।